चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक शिक्षा के मूल सिद्धांत। चलिए यूनिट 1। भारत में शिक्षा किसका उत्तरदायित्व है? केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार दोनों का। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षक के लिए पूर्ण रूप परिभाषित करता है? सभी कथन होंगे। उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रशिक्षित करना है? एजुकेटम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। ठोस से सार, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, ये सभी। शिक्षक एक प्राकृतिक गतिविधि है। उपरोक्त सभी के लिए, शिक्षार्थी के लिए, व्यक्तियों के लिए, शिक्षकों के लिए। ज्ञानार्जन का अर्थ है बौद्धिक प्रशिक्षण। शिक्षा का कार्य ट्वीट प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे वह दुखी और नैतिक और कुशल मानव बन सकता है। जो किसका कथन है? जॉन ड्यूवी का। शिक्षा मनुष्यों में पूर्ण व पूर्णता की अभिव्यक्ति है। विवेकानंद। शिक्षा की विचारधारा और आदर्श किससे निर्धारित हुआ है? दर्शन के विश्लेषण से। निम्न में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा नीति निर्माण और गुणवत्ता से जुड़े हैं? NCTE और NCERT। एक प्रभावशाली शिक्षक की पहचान करने में किस शिक्षा व्यवहार से मदद मिलती है? छात्र सीख रहे हैं और समझें। प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। किसकी जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1962 से। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अलावा और कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखी गई पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा। भारत रत्न पाने वाली पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षक दिवस की शुरुआत कैसे हुई? राधाकृष्णन का जन्मदिन। किसने कहा था शिक्षा पेशा नहीं है, जीवन का एक तरीका है? नरेंद्र मोदी। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1948। 1931 में राधाकृष्णन किस विश्वविद्यालय के कुलपति बने? आंध्र विश्वविद्यालय। शिक्षण के लिए अध्यापक, अधिगमकर्ता और पाठ्यक्रम का होना जरूरी है। प्रशिक्षण के लिए अध्यापक का होना जरूरी है। तर्क और प्रमाण का अधिक प्रयोग में अनुदेशन किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE नामक संवैधानिक निकाय का गठन किस वर्ष किया गया था? 1973 में। किस वर्ष NCTE को दर्जा प्राप्त हुआ? 1993 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE एक वैधानिक निकाय है। NCTE का मुख्यालय है नई दिल्ली में। NCTE के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर दिनेश कुमार सकलानी। इस समय कोई और भी हो सकता है। किस शैक्षिक समिति ने NCTE को खत्म करने की अनुशंसा की थी? सुदीप बनर्जी समिति, सन 2001। निम्न में से एक शिक्षण विधि नहीं है? प्रस्तावना, व्याख्यान है, प्रदर्शन, प्रयोगशाला है? एक शिक्षक विद्यार्थियों में विचारों को मुख्य रूप से अभिव्यक्ति करने का कौशल विकसित करना चाहता है। यह निम्न विधियों का प्रयोग है। समूह विचार विमर्श। अध्यापक को एक नया प्रयोग करके दिखाया तो कक्षा में शोरगुल बढ़ गया। इसमें अध्यापक क्या करेगा? बच्चों को शांत करने के उपाय उसमें रोचक प्रसंग जोड़ेगा। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षण के अध्यक्ष कौन है? आचार्य राममूर्ति। बच्चे शिक्षक का आदर करते हैं। बच्चे शिक्षक की आदर करते हैं। शिक्षक अनुशासन में रहते हैं। ठीक है। निम्न में से एक शिक्षक का मुख्य कार्य है? पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति।
1826 में किसने अध्यापक प्रशिक्षण योजना बनाई? थॉमस मुनरो। ग्रांट इन एंड प्रथा का प्रारंभ विश्वविद्यालय के किस व्यवस्था के अधीन हुई? वुड घोषणा पत्र। प्रोग्राम ऑफ एक्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष से संबंधित है? 1992। चैलेंजेज और एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेरेटिव किस वर्ष से संबंधित है? 1985। पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा में बच्चों के विकास को अधिक महत्व दिया जाता है। अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरीय पाठ्यक्रमों में कम से कम 20% अंकों को आंतरिक मूल्यांकन के निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव किस अभिकरण के द्वारा हुआ है? यूजीसी। पुनर्चर्चा पाठ्यक्रम सेवाकालीन शिक्षक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है। प्रेषक संप्रेषणकर्ता को कहते हैं। शिक्षण अभ्यास के पूर्व प्रशिक्षण के लिए सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जा सकता है।